हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी सीएसएस टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 44 है। और आज हम इस वीडियो में दिसंबर मंथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने नवंबर तक की एंट्री जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिसंबर में जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मिस्टर जोशी ट्रांसफर कैश 6000 इनटू पीटी कैश। ठीक है, 6000 रुपये इन्होंने पीटी कैश में ट्रांसफर किए हैं। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर टैली में आप देख सकते हैं कैश स्टडी 3 यानी कि तीसरी बुक ओपन है। और यहाँ पर अगर आपको हम दिखाएं डिस्प्ले में डे बुक में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर तक की एंट्री यहाँ पर चढ़ी है। लेकिन यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने जो नवंबर की एंट्री की थी वहाँ पर डेट चेंज करना भूल गए थे, इसलिए नवंबर की जितनी भी एंट्री है वो अक्टूबर मंथ पर ही चढ़ गई हैं। आई थिंक समझ गए होंगे, अक्टूबर डेट पर ही नवंबर की एंट्री चढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पर वैसे रिपोर्ट जो होती है हमारी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप ऐसा ना करें, डेट चेंज कर लें हर महीने। ठीक है, यहाँ पर हम भूल गए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, दिसंबर से एंट्री करना शुरू करते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलिए वापस आते हैं। और डेट कैसे सही की जाती है आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने कई बार बताया है। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पर सबसे पहले तो डेट चेंज कर लेंगे हम 1-12। ठीक है, दिसंबर के लिए 1-12 दिसंबर यहाँ पर सेट हो चुका है। और वाउचर यहाँ पर कंट्रा होगा, क्रेडिट में कैश होगा कितना, 6000 रुपये, क्योंकि हमने 6000 रुपये पीटी कैश में ट्रांसफर किया है, डेबिट पीटी कैश, और ये एक्सेप्ट कर ली एंट्री। ठीक है, चलिए अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री में पीटी कैश से इन सभी आइटम को पेमेंट कर दिया गया। सिंपल सी एंट्री है, कई बार आई है। वाउचर पेमेंट हो जाएगा, डेबिट में टेलीफोन हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पर आपका क्रेडिट में हो जाएगा पेटी कैश, और इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री, मिस्टर जोशी इशू अ चेक 5000 टुवर्ड रेंट ऑफ ऑफिस एंड गोडाउन। ठीक है, 5000 रुपये ऑफिस और गोडाउन का जो है रेंट दिया गया है। सिंपल सी एंट्री है, वाउचर पेमेंट हो जाएगा, डेबिट में रेंट हो जाएगा। ठीक है, रेंट एक्सपेंसेस कितना, 5000 रुपये है, और यहाँ पर 50,000 हो गया था। देखिए 5000, ऑफिस कितना हो जाएगा 3000 रुपये, और गोडाउन आपका हो जाएगा यहाँ पर 2000 रुपये। ठीक है, गोडाउन 2000, और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्रेडिट में HDFC बैंक रहेगी, फाइनली इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर जोशी रिटर्न। अब यहाँ पर देखिए मिस्टर जोशी ने क्या किया है, रिटर्न किया है। इस चीज़ को समझना। अभी जो हमने पिछले किया था, पिछले वीडियो में हमने देखा था सेल्स रिटर्न के बारे में। किसके बारे में, सेल्स रिटर्न के बारे में। यहाँ पर हुआ है परचेज रिटर्न, यहाँ पर क्या हुआ है, परचेज रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर जोशी ने रिटर्न किया है, समझ गए ना। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका वाउचर जो लगेगा वो डेबिट नोट लगेगा। कौन सा, डेबिट नोट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब परचेज रिटर्न होता है तो डेबिट नोट वाउचर लगता है, और जब सेल्स रिटर्न होता है तो आपका क्रेडिट नोट वाउचर लगता है, जो कि हमने पहले देख लिया था। अब यहाँ पर परचेज रिटर्न हो रहा है, चलिए इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी क्रिएट नहीं करना, कोई भी ऑप्शन ऑन ऑफ नहीं करना, डायरेक्टली एंट्री करना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज रिटर्न की जो शॉर्टकट की है आप साइड में देख सकते हैं, यानी परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट। ठीक है, तो डेबिट नोट की शॉर्ट की है कंट्रोल F9। ठीक है, कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एज इनवाइस्ड, एज इनवाइस सेलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ पर एंट्री करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें जो एंट्री करनी है वो इनवाइस मोड में करनी है। ठीक है, दो मोड होते हैं, एक एज वाउचर होता है, एक एज इनवाइस होता है। ठीक है, तो एज वाउचर अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में आएगा, और एज इनवाइस लगाते हैं तो यहाँ पर आपका इस तरह से आइटम वाइज आ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो डेबिट नोट में पार्टी नेम होगा वो क्या होगा, देखिए पार्टी नेम में होंगे निसी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को वापस किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, परचेज हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम में कौन कौन से आइटम वापस किए जा रहे हैं, यानी कि आपका परचेज रिटर्न हो रहा है। तो देखिए LPG स्टोव है 2, टेबल फैन 2, इलेक्ट्रिक केटल 1, बैटरी 1। ठीक है, चलिए इसकी यहाँ पर हम लिस्ट तैयार करते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए डिस्काउंट का भी ध्यान रखना है, कि जब हम इन्होंने मतलब जब हमने निसी ट्रेडर से माल खरीदा था तो डिस्काउंट हुआ था, तो जब हम वापस करेंगे तो वो डिस्काउंट सहित तो वापस करेंगे, मतलब उसकी जो एंट्री होती है वो बिल्कुल ठीक उल्टा होती है। आई थिंक समझ गए होंगे। तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में सबसे पहला आइटम जो है ये आपका कौन सा है, LPG स्टोव। ठीक है, LPG स्टोव कितने वापस किए हैं यहाँ पर, तो गोडाउन सबसे पहले, तो गोडाउन यहाँ पर आपका जयपुर होगा। ठीक है, जयपुर गोडाउन रहेगा, और क्वांटिटी कितनी है 2 है, और रेट यहाँ पर कितना है 1400 ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पर डिस्काउंट भी हमें देना है 10%। समझ गए, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। इसी तरह से सारे आइटम की लिस्ट यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे। अगला आइटम है टेबल फैन। टेबल फैन यहाँ पर गोडाउन जयपुर रहेगा, क्वांटिटी यहाँ पर आपकी कितनी है 2 रहेगी, रेट यहाँ पर आपका कितना रहेगा 1200 रुपये, डिस्काउंट कितना है 10%, और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। और अगला आइटम यहाँ पर आपके पास है इलेक्ट्रिक कैटल। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैटल, और इसकी गोडाउन आपका कौन सा रहेगा, जयपुर रहेगा। ठीक है, जयपुर, और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी होगी 1 होगी, रेट कितना है 1200 रुपये ही रहेगा, डिस्काउंट यहाँ पर 10% रहेगा, और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगले नंबर पर है बैटरी। ठीक है, बैटरी गोडाउन जयपुर रहेगा, क्वांटिटी 1 रहेगी, और रेट यहाँ पर 9000 रुपये ऑटोमेटिक आ गया, डिस्काउंट 10%। तो देखिए यहाँ पर हमने फाइनली कर लिया, ये सारे आइटम की लिस्ट क्रिएट कर ली, यहाँ पर हमने डिस्काउंट भी दे दिया था। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे फाइनली एक्सेप्ट करेंगे और एंटर एक बार और करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लगाएंगे CGST और SGST की, ठीक है, क्योंकि टैक्स भी तो यहाँ पर लगेगा। तो CGST और SGST, तो ये फाइनली आपका अमाउंट कंप्लीट आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, और इसे हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जोसेफ विड्रॉ कैश 50,000 फ्रॉम HDFC बैंक फॉर ऑफिस यूजेस। मतलब यहाँ पर इन्होंने ऑफिस के वर्क के लिए 50,000 रुपये जो है बैंक से निकाले हैं। तो यहाँ पर यूज़ कहीं भी करें उससे नहीं फ़र्क पड़ता। अभी कुल मिला के यहाँ पर 50,000 रुपये बैंक से निकाले हैं, बस हमें सिर्फ इतनी एंट्री करनी है, ठीक है। तो वाउचर यहाँ पर कंट्रा हो जाएगा। क्रेडिट में यहाँ पर हो जाएगी HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पर बैंक पैसा आपकी बार दे रही है, कितना, 50,000 रुपये। और डेबिट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कैश हो जाएगा, ठीक है। और ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जोशी पेड कैश 13,500 टुवर्ड सैलरी। मतलब यहाँ पर सैलरी दी गई है और बताया गया है कि अगर आप जानना चाहते हैं किसको कितनी दी गई तो आप जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें पता है किसको कितनी दी गई। वाउचर पेमेंट हो जाएगा, डेबिट में आपका हो जाएगा सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंसेस 13,500 रुपये। और यहाँ पर सैलरी ममता शर्मा को कितनी दी गई है, 5,000 रुपये दी गई है। राजेश को कितनी दी गई है, 3,000 रुपये दी गई है, ठीक है, 3,000। और उसके बाद मनोज राठौर को कितनी दी गई है, मनोज राठौर 3,000। फिर उसके बाद फाइनल लास्ट में यहाँ पर आपका है महेंद्र सिंह, ठीक है, महेंद्र सिंह 2,500 रुपये। और ये एंट्री हो गई, क्रेडिट में कैश होगा, फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जोशी इशू अ चेक 5,35,600 टू निशी ट्रेडिंग कंपनी। मिस्टर जोशी ने क्या किया है, एक चेक इशू किया है, किसके लिए, निशी ट्रेडिंग कंपनी के लिए 5,35,600 रुपये का, ठीक है। तो वाउचर यहाँ पर हो जाएगा आपका पेमेंट, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट में कौन होंगे, निशी ट्रेडिंग, क्योंकि इन्हीं को हम पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं, देखिए इनको करना कितना चाहिए था, 5,35,635, ठीक है। और यहाँ पर हम कर कितना रहे हैं, 5,35,600, मतलब 35 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, समझ गए ना, 35 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट होगा ये हमारा क्या होगा, इनकम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने चेक इशू किया है, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, करना था 5,35,635 और कर कितना रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट हो गया ना, और ये इनकम हो गई, इसलिए यहाँ पर इनकम होगा। तो 5,35,635, ठीक है, 5,35,635। और उसके बाद क्रेडिट में यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि डिस्काउंट आर, ठीक है। कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 35 रुपये का। फाइनली यहाँ पर क्रेडिट में दूसरी बार होंगे HDFC बैंक, क्योंकि हम चेक इशू कर रहे हैं 5,35,600 का, आई थिंक समझ गए होंगे। और फाइनली ये एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री, मिस्टर जोशी रिसीव्ड। अब यहाँ पर मिस्टर जोशी क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, यानी प्राप्त कर रहे हैं। कितना, चेक ही प्राप्त कर रहे हैं। कितने का प्राप्त कर रहे हैं, 2,37,000 का, किससे, पार्कर पावर से। तो यहाँ पर इसकी एंट्री हम करते हैं। वाउचर यहाँ पर हो जाएगा आपका रिसिप्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल रहा है। क्रेडिट में कौन होंगे, पार्कर पावर होंगे, क्योंकि यही दे रहे हैं, पार्कर पावर। कितना दे रहे हैं ये, तो देखिए यहाँ देना कितना चाहिए था, 2,37,252 रुपये। और ये दे कितना रहे, 2,37,200 रुपये, मतलब 52 रुपये यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है। लेकिन ये डिस्काउंट एक्सपेंसेज है, ध्यान रखना, ये डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंसेज है, क्योंकि यहाँ पर पैसा मिल रहा है और कम मिल रहा है ना, तो इसलिए डिस्काउंट हो जाएगा और एक्सपेंसेज होगा। तो यहाँ पर तो फिलहाल इनका पूरा अमाउंट हो जाएगा 2,37,252। और डेबिट में यहाँ पर होगा डिस्काउंट। अब की बार डिस्काउंट ये एक्सपेंसेज वाला होगा, कितना, 52 रुपये। और फाइनली यहाँ पर डेबिट हो जाएगा HDFC बैंक 2,37,200 रुपये से, ठीक है। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जोशी सोल्ड द फॉलोइंग आइटम, ठीक है। मिस्टर जोशी ने क्या किया है, सोल्ड किया है निम्नलिखित आइटम। किसको सेल किए हैं, पार्कर पावर को, ऑन कैश यानी कि नगद। बाद में इन्होंने क्या किया, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक डिपॉजिट इनटू HDFC बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले तो हम पार्कर पावर के नाम का बिल बना देंगे। सोल्ड किया है मतलब बेचा है, तो पार्कर पावर को एक बिल बना देंगे, जिसके लिए हमें नॉर्मली जैसे एंट्री करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। बाद में हम जस्ट एक रिसिप्ट वाउचर पर एंट्री कर देंगे, जिसमें हम ये दिखा देंगे कि पार्कर पावर ने पेमेंट हमें कर दिया है, समझ गए। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्रिएट वगैरह कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर चलना है सोल्ड किया है तो यानी सेल्स वाउचर हो जाएगा। और पार्टी नेम में कौन होंगे, पार्टी नेम में आपके होंगे पार्कर पावर, ठीक है। तो यहाँ पर पार्कर पावर होगा, इसे हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेल्स लेजर में यहाँ पर आपका क्या होगा, सेल्स हो जाएगा। और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में देखिए क्या है, तो पहला आइटम यहाँ पर है आटा चक्की। यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो देख सकते हैं, यहाँ पर आटा चक्की, LED लैंप्स, ये सब सारे आइटम है। तो इसकी लिस्ट यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि गोडाउन कौन सा इन्होंने यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय जयपुर गोडाउन, ठीक है। जयपुर गोडाउन में रखा है इन्होंने माल को।
तो यहाँ पर पहला आइटम कौन सा है, पहला आइटम है आपका आटा चक्की, तो यहाँ पर आटा चक्की हो गया। गोडाउन यहाँ पर आपका जयपुर रहेगा, क्वांटिटी कितनी है 10 है, और यहाँ पर रेट कितना है 7,000 7,000 रुपये है, और ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अगला आइटम है आपके पास एलईडी लाइट्स, ठीक है, तो यहाँ पर एलईडी लाइट्स हम सेलेक्ट करेंगे, और गोडाउन यहाँ पर आपका होगा जयपुर, क्वांटिटी यहाँ पर आपकी कितनी होगी 10, और रेट यहाँ पर आपका होगा 250 रुपये, और फाइनली यहाँ पर भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। डिस्काउंट देखिए नहीं देना है, ठीक है। इसी तरह से हमें सारे आइटम की लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हमने सारे आइटम की जो लिस्ट है वो बना ली है, और यहाँ पर हम कर देंगे, लगा देंगे CGST, ठीक है, CGST, क्योंकि ये अपनी स्टेट के हैं, और बाकी यहाँ पर लगेगा आपका SGST, ठीक है। तो ये हमने CGST SGST लगा दिया है, और आपका जो अमाउंट आ रहा है ये बिल्कुल कम्प्लीटली सही है, ठीक है। और ये एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली, जो कि हमने जो एंट्री अभी अभी एक्सेप्ट की है, तो उस एंट्री का मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ है, उधार हुआ है, जबकि उधार तो हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी जस्ट अगली वाउचर पे, यानी अगली एंट्री पे हम यहाँ पर वाउचर लगाते हैं रिसिप्ट, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पर क्या हुआ, देखिए पैसा जो मिला है वो हमने बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिसिप्ट वाउचर पर क्रेडिट में यहाँ पर हम कर देते हैं पारकर पावर को, ठीक है, किसको, पारकर पावर को। कितना अमाउंट होगा, तो इनका वही अमाउंट हो जाएगा जो अभी अभी हुआ है 416,000, समझ गए ना। और डेबिट में कौन हो जाएगी, HDFC बैंक हो जाएगी, और फाइनली एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। तो ये एंट्री क्या हुआ, इसमें दो चीज़ें, मतलब एक बेनिफिट ये हुआ कि हमने यहाँ पर इनकी एंट्री भी कर दी, साथ में अगर इनका बिल प्रिंट आउट करना चाहें तो हम ये इस तरह से बिल प्रिंट आउट कर सकते हैं, जिस पर यहाँ पर पारकर पावर ये इनका नेम प्रिंट होगा, समझ गए ना। लेकिन अगर इनकी हम एंट्री नगद कर देते, समझ गए ना, तो यहाँ पर आपका HDFC बैंक भी आ सकता था, यहाँ पर आप HDFC बैंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर इनके नाम का जो है बिल नहीं बनता, वहाँ पर HDFC बैंक लिख के आता, समझ गए ना। तो इसलिए इस टाइप की एंट्री में क्या होता है, हम मतलब वहाँ पर तो पार्टी का नाम ही डालते हैं, और उसके बाद अगर नगद हुआ है तो जस्ट उसके आगे हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे, तो इसी तरह से काम होता है। तो ये एंट्री हमने कर ली दोनों पार्टों में, ठीक है, पेमेंट हो गया। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है मिस्टर जोशी रिसीव्ड अ चेक 6,48,700 फ्रॉम मोहन इलेक्ट्रोलक्स भोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब यहाँ पर 6,78,700 रुपये का जो है वो चेक रिसीव हुआ है, यानी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं, वाउचर रिसिप्ट हो जाएगा। क्रेडिट में यहाँ पर होंगे मोहन इलेक्ट्रोलक्स, ठीक है। इनका अमाउंट कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना है 6,48,725 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर ये पेमेंट कितना कर रहे हैं, 6,48,700 रुपये कर रहे हैं, तो 25 रुपये यहाँ पर आपका डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पर तो अमाउंट पूरा रहेगा 6,48,725, डेबिट में यहाँ पर डिस्काउंट होगा, और ये एक्सपेंसेज होगा क्योंकि हमें यहाँ पर मतलब पेमेंट मिल रहा है ना, तो अब कम मिल रहा है, 25 रुपये कम मिल रहा है, तो डिस्काउंट हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगली बार यहाँ पर डेबिट में क्या हो जाएगा, HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पर हमें चेक मिल रहा है 6,48,700 का, और फाइनली यहाँ पर इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिस्टर जोशी रिसीव्ड अ चेक 1,74,300 फ्रॉम पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स से 1,74,300 रुपये जो है चेक प्राप्त हुआ है इतने का, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं, वाउचर रिसिप्ट हो जाएगा। क्रेडिट में यहाँ पर आपके हो जाएंगे कौन है, पूजा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका अमाउंट दिखा रहा है 1,73,988 रुपये, समझ गए। और यहाँ पर ये पेमेंट कितना कर रहे हैं, 1,74,300 रुपये। तो ये गड़बड़ कहाँ से हो गई है, देखिए पेमेंट इनको कितना करना चाहिए था, 1,73,988, और कर कितना रहे हैं 1,74,300, मतलब ज़्यादा कर रहे हैं। कम करते तब तो समझ में आता कि चले डिस्काउंट हो गया, कम करते तो समझ में आता कि डिस्काउंट हो गया, लेकिन ये कर तो ज़्यादा रहे ना, तो इसका मतलब है कि हो सकता है पीछे कोई एंट्री गलत हुई हो, इसलिए अभी ये एंट्री हम नहीं चढ़ाते, पहले तो हम पता करते हैं कि गलती कहाँ पर हुई है, समझ गए ना। तो यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स से पिछली एंट्रियों में कब सामान खरीदा गया था यहाँ पर, या बेचा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऊपर बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पर पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स से कब सामान को कब बेचा गया था, सेल कब किया गया था। तो ये देखिए यहाँ पर इनको पूजा इलेक्ट्रॉनिक जो थे इनको सेल किया गया था, मतलब ये आया था आपका ये कौन से मंथ में आया था, हाँ ये आपका आया था नवंबर में, ठीक है, 27/11 यानी कि नवंबर में आया था। तो हम इस वाली एंट्री को चेक करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं टैली में और यहाँ पर हम चलते हैं डिस्प्ले में और चलते हैं डे बुक में। यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे, डेट यहाँ पर कौन सी लगाएंगे, 1 नवंबर, ठीक है। लेकिन नवंबर आपको पता है कि नवंबर की जो एंट्री थी वो अक्टूबर पे चढ़ गई थी ना, हमने डेट नहीं चेंज की थी, तो हम अक्टूबर पर चेक करेंगे, समझ गए। यहाँ पर आपको अक्टूबर मंथ में डेट अक्टूबर लगी, लेकिन इसमें अक्टूबर और नवंबर दोनों एंट्रियाँ मिक्स हैं, समझ गए ना। तो यही मिस्टेक होती है कि जब डेट हम नहीं चेंज करते हो, बाई चांस गलत हो जाता है उसी महीने में, तो कन्फ्यूजन होती है चेक करने में, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिलहाल तो हमें पूजा इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएंगे। ये देखिए ये यहाँ पर पूजा इलेक्ट्रॉनिक की एंट्री है, इसे हम एंटर करते हैं और ये एडिटिंग मोड में यहाँ पर आपके सामने है और इसमें देखते हैं क्या मिस्टेक हुई थी।
तो यहाँ पर इनका जो अमाउंट था, आई थिंक हमें यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ हो गया था कि ये जो पैकिंग चार्ज था, इनकी एंट्री खोलते हैं, हाँ ये वाली, तो ये पैकिंग चार्ज 2000 रुपये था ना यहाँ पर, ठीक है था, लेकिन ये जो जीएसटी लगा है ना, IGST, यहाँ पर पैकिंग चार्ज के ऊपर भी IGST लगेगा। मतलब जो पैकिंग चार्ज हम 2000 रुपये ले रहे हैं, इसके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर टैक्स जो है ये 24,138 रुपये जो आपके सामने आ रहा है, वो इस अमाउंट पर लग रहा है, समझ गए, मतलब इन अमाउंटों पर लग रहा है इस तरह से। यहाँ 2000 रुपये से IGST पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका डेमो अगर हम आपको दिखाएं तो देख सकते हैं। देखिए अभी हम एडिटिंग मोड में हैं और हम ऊपर चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2000 की जगह हम 5000 करते हैं, 2000 की जगह यहाँ पर हम 5000 करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने 5000 करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तब भी आपका जो IGST है वो अमाउंट उतना ही है, 24,138 जितना कि पहले था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वापस से 2000 कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, जबकि यहाँ पर फ़र्क पड़ना चाहिए, ऐसा बताया गया है, ठीक है। मतलब ऐसा बताया नहीं गया एक्चुअली। देखिए होता क्या है कि जो पैकिंग चार्ज होता है ना, उसका जो भी अमाउंट होता है वो भी GST के अंतर्गत आना चाहिए, और जो डिस्काउंट हो जाता है कभी कभी, वो भी हर एक चीज़ GST के अंतर्गत आनी चाहिए, आइटम से रिलेटेड, ठीक है। तो पैकिंग चार्ज 2000 रुपये पर भी टैक्स लगना चाहिए, मतलब इसमें भी जो है वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम पैकिंग चार्ज का यहाँ पर लेजर बनाते हैं ना, तो कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, मतलब पैकिंग चार्ज जो लेजर है वो गलत हो गया था बनाते समय, हम एंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए GST जो ये है आपका ऑप्शन, यहाँ पर देखिए GST अप्लीकेबल, इसे हम करेंगे नॉट अप्लीकेबल, मतलब इसे तो हम नॉट अप्लीकेबल ही रखेंगे, लेकिन नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को हम GST यहाँ पर सेट कर देंगे, इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन फॉर, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हम इसे GST रखेंगे, और यहाँ पर गुड्स के लिए पूछ रहा है कि सर्विस के लिए, तो यहाँ पर हम गुड्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम गुड्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम सेट करेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू, और जैसे यहाँ पर हम बेस्ड ऑन वैल्यू सेट करके एंटर करेंगे, फाइनली इसे एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फ़र्क पड़ गया, ठीक है। पहले कितना आ रहा था 24,138, और अब कितना आ रहा है 24,465 रुपये, आई थिंक समझ गए होंगे। और यहाँ पर टोटलिंग भी देखिए चेंज हो गई, पहले आ रहा था 1,73,988 रुपये शायद, और अभी फिलहाल आ रहा है 1,74,315 रुपये, मतलब यहाँ पर अमाउंट जो है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब जो GST लग रही है ना, वो 2000 रुपये पर भी लग रही है, 2000 रुपये पर भी IGST लग रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अमाउंट जो है वो बढ़ चुका है। तो पहले यही छोटी सी एक मिस्टेक थी। क्या मिस्टेक थी कि पैकिंग चार्ज जो था ये आपका, यहाँ पर हमने ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, पैकिंग चार्ज जब हम बनाएंगे तो GST और यहाँ पर गुड्स और बेस्ड ऑन वैल्यू, ये तीन चीज़ें सेट कर लेंगे, और फाइनली इसे हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारी जो एंट्री है वो सही हो जाएगी। और इसे हम एक बार कंट्रोल से फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे एंट्री में क्या मिस्टेक थी। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पर डेट हम चेंज करते हैं, वही जो हमारी थी 1/12, ठीक है, दिसंबर, और अब यहाँ पर हम जो है एंट्री चढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम उस क्वेश्चन की एंट्री करते हैं जो हम कर रहे थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ये आपको पता ही है। मिस्टर जोशी जो है यहाँ पर 1,74,300 का चेक रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रिसिप्ट वाउचर पर ये एंट्री करेंगे, क्रेडिट में हो जाएंगे पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स। इनका अमाउंट कितना है, तो अब देखिए यहाँ पर अमाउंट सही आ रहा है, 1,74,315 रुपये आ रहा है। और ये पेमेंट कितना कर रहे हैं, तो ये पेमेंट कर रहे हैं 1,74,300, मतलब 15 रुपये कम दे रहे हैं, मतलब ये डिस्काउंट हो गया। और ये क्या होगा, डिस्काउंट एक्सपेंसेज होगा। तो यहाँ पर तो फिलहाल 1,74,315 ही होगा। डेबिट में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डेबिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा डिस्काउंट, एक्सपेंसेज वाला डिस्काउंट, ठीक है, कितना 15 रुपये का। और दूसरी बार यहाँ पर डेबिट HDFC बैंक हो जाएगा 1,73, हाँ ये 1,73 नहीं 1,74 है। यहाँ पर देखिए इनका अमाउंट बच गया था, ये देखिए 1,000, ठीक है। तो एंट्री को हमने फिर से एडिटिंग मोड में ओपन किया है और यहाँ पर हम रखेंगे 1,74,315, ठीक है। अभी ये सही है, अभी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एंट्री आपकी सही है, 1,74,300। कोई कन्फ्यूजन नहीं। फाइनली यहाँ पर ये एंट्री हमने कर दी और एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो दिसंबर मंथ था हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगले वीडियो में जो है हम जनवरी मंथ देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम दिसंबर का ट्रायल बैलेंस आपको दिखा देते हैं। वापस आते हैं डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और अपने ट्रायल बैलेंस के साथ मैच करें, बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो बाकी आपको ट्रायल बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें देखनी आती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में जो है हम जनवरी मंथ को क्लियर करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।